नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और आज देखिए, आप सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब 3 दिसंबर आएगा और चुनावी रिजल्ट का ऐलान होगा। और देखिए, चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यहाँ एक बात माननी पड़ेगी कि बीजेपी का डंका 3 राज्यों में फिलहाल बच चुका है। देखिए, बहुत दिलचस्प ये मुकाबला हो चुका है। इसी वजह से उस दिन जब हमारा एग्जिट पोल आया था तो हमने ये कहा था आप सबसे कि देखिए, तीनों राज्य में बीजेपी की जीतने की संभावना प्रबल है। और आज मौके बिल्कुल है और यहां दस्तूर है, बीजेपी प्रचंड बहुमत में जीत रही है। और देखिए, एक बार मैं आपको बताऊंगी रुझान में आखिर बीजेपी की अभी क्या स्थिति बनी हुई है। और कांग्रेस जो ये दावा कर रही थी, आप लगा लीजिए अशोक गहलोत को, इसके साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता जो कह रहे थे कि इस बार धर्म का कार्ड नहीं चला और बीजेपी फेल है। एक बार सीट सुन लीजिए और मैं चाहूंगी आप अभी कमेंट कीजिए कि आपको ये सीट के आंकड़े देखकर क्या महसूस हो रहा है, कौन सी वो योजना जो रंग लाई है। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहां राजस्थान में चौंकाने वाले आंकड़े फिलहाल रुझानों में। राजस्थान में बीजेपी 119 पर काबिज हो चुकी है, रुझानों में आगे चल रही है, 46 सीटों में आगे है। ये कम बड़ी बात नहीं है। और कांग्रेस जो दावा कर रही थी हम बहुमत लाएंगे, केवल 64 सीटें अभी आगे है। और देखिए, रुझान है, अभी आप शाम तक का इंतजार कीजिए। 35 सीटों का नुकसान राजस्थान में अकेले कांग्रेस को हो रहा है। आगे बढ़ती हूं मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगी। मध्य प्रदेश में जहां यहां दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि मामा का जादू बिल्कुल नहीं चलेगा और मामा केवल मुंह से बोलने में नहीं होता है, मामा एक्चुअल में महिलाओं के पास जाना होता है और मामा का फर्ज अदा करना पड़ता है। तो दर्शकों, मामा ने फर्ज अदा कर दिया है और मध्य प्रदेश में राजस्थान से भी अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सुन लीजिए, 160 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 50 सीटों का फायदा कांग्रेस, 68 सीटों पर 46 सीटों का नुकसान। ये तमाम दिग्गज आपके सामने बैठे हुए हैं, आप इनको लगातार स्क्रीन पर देखते होंगे और एक एक करके मैं इनके पास आऊंगी। और देखिए, आप हमारे पुराने वीडियोस को देख लीजिए, ये तमाम जो दावे कर रहे थे वो वहां सच्चाई होती उस पर दिखाई दे रही है। त्यागी सर, सबसे पहले आपका स्वागत इस डिबेट में। अजय पत्रकार जी, आपका स्वागत। रवि लोचन जी, आपका स्वागत। और मैं चाहूंगी आज दर्शक आप सबसे पूछ रहे हैं, आप सबने जो भविष्यवाणी की थी वो सच होती दिखाई दे रही है। राजस्थान पर मैं सबसे पहले आऊंगी। त्यागी जी, राजस्थान पर आपका आंकड़ा अब सच हो रहा है। मैंने भी आपको कहा कि राजस्थान पर आपके आंकड़े सच हो रहे हैं। त्यागी सर, देखिए, ये एकदम बिल्कुल जो आंकड़ा है बिल्कुल चौंकाने वाला है। 46 सीटों का यहां नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। क्या कहेंगे दर्शक को, राजस्थान की जनता को क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो आंकड़ा आपने कहा सबसे सटीक बैठा है। यूं तो कहने को आप कह सकते हैं द न्यूज चैनल है, एक यूट्यूब चैनल है, वेब चैनल है, तो सैटेलाइट चैनल के सर्वे कैसे फेल हुए। मैं तब भी जब न्यूज कर रहा था तब भी कह रहा था कि वो जो सैटेलाइट है ना, वो ऊपर हवाई है और हमारा जो पत्रकार है वो जमीन पर उतरकर गांव-गांव गए हैं, कवर किया है, रैलियों को कवर किया है। ठीक है। सर्वे एजेंसियों को मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन उनका अपना कार्य करने का तरीका है, हमारा अपना कार्य करने का तरीका है। और मेरे जो वहां संगी साथी हैं, यानी संघ के जो लोग हैं और जो पत्रकार हैं, यूट्यूब चैनल चलाने वाले, उनसे व्यक्तिगत जो बात हो रही थी उसके आधार पर मैं ये दावा ठोक रहा था। अभी भी मैं कह रहा हूं, मैंने कहा था कांग्रेस राजस्थान में 50 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को 125 से 135 मैंने दिया था। और आप देखिए, प्लस माइनस 10% सब लेके चलते हैं मार्जिन। बिल्कुल बिल्कुल। वो मार्जिन मैं लेके चल रहा हूं और आपने जो अभी आंकड़े बताए लगभग 60 को कांग्रेस जा रही है, उससे ऊपर नहीं जा रही। तो ये शाम होते होते आप देखेंगे ये प्लस माइनस 10 पर ही जाएगा, ये 50 के आसपास आ जाएगी। और इसका सटीक विश्लेषण मैं इसीलिए कह पा रहा हूं कि हमने जो मेहनत की है वो रंग लाई है, जमीनी स्तर पर मेहनत की है। हवाई हमारा ना तो न्यूज थी ना सर्वे थी और हमारी कोई भी न्यूज इस तरह की नहीं होती जिसको आप बायस कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं सैटेलाइट चैनल से बहुत बेहतर हमारे चैनल ने काम किया है। बहुत बढ़िया। ठीक है त्यागी जी, देखिए, मैंने बताया दर्शकों कि आपके आंकड़े काफी सटीक और यहाँ सही होते दिखाई दे रहे हैं। आपने 60 सीटें दी थी और देखिए 64 पर कांग्रेस पार्टी अभी आगे बढ़ रही है। मैं आना चाहूंगी अजय पत्रकार जी के पास, पुराने पत्रकार हैं। पत्रकार जी, कांग्रेस की पुरानी स्थितियों से मैं चाहूंगी आप आकलन कीजिए। और जो सीटों का नुकसान अभी आपने कहा था डिबेट शुरू होने से पहले कि हाँ, सीटों के आंकड़े काफी ज्यादा नीचे आए हैं, क्या वजह रही? और सबसे पहले बताइए कि ये 60-70 में निपट रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी है, देश की पुरानी पार्टी है, 70 सालों इनका राज चला है। तो ऐसे में कांग्रेस की आगे क्या स्थिति होने वाली है और करंट जो सामने आ रहे हैं रिजल्ट्स, इससे आप क्या कहेंगे, आपकी क्या भविष्यवाणी होती है? देखिए, कांग्रेस के लिए ये हार जो है ये बाटल्लू हो जाएगी। हाँ। और कांग्रेस के तमाम नेताओं का भविष्य जो है रसातल में चला जाएगा।
गहलोत का पतन हो जाएगा और कमलनाथ का पतन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है जो ऐसे नेताओं का पतन हो रहा कि पूरे राज्य में कांग्रेस जीरो हो जाएगी। मध्य प्रदेश में सिर्फ कमलनाथ रह गए थे और यहाँ पे राजस्थान में इनके साथ पायलट और गहलोत रह गए थे। अब देखिए जो कांग्रेस को है ये सोचना होगा कि कांग्रेस ने कहना नहीं चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं इनका पाप और इनका श्राप ही इनको ले डूबा। एक ही चर्चा चल रही राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, सब जगह। इन्होंने जो सनातन के लिए स्पेशली जो बुलवाया था और खास तौर से लोग खड़गे जी को नहीं देखना चाहते, राहुल गांधी को। सारे नेता इस समय कांग्रेस के परेशान है। राहुल कहाँ भाग गए, खड़गे जी निकल नहीं रहे हैं। तो आप समझ लीजिए इन्होंने स्पेशली एक योजनाबद्ध तरीके से सनातन का, हिंदू धर्म के खिलाफ का, और गहलोत उसके सबसे बड़े मास्टर प्लानर थे। अच्छा। कांग्रेसियों का इस समय आक्रोश इसी बात को है कि इन लोगों ने डुबो दी जिनके हाथ में दिया गया। इन लोगों ने, खड़गे जी ने अपने लड़के को आगे किया और प्रियंक खड़गे ने स्पेशली वो बयान दिए और यही वजह ले डूबा। दूसरी एक बात कोई नहीं देख रहा है, जो केजरीवाल के साथ रहा वो खत्म हो गया। आपको बता रहा बीआरएस कभी नहीं मिटती। इससे केजरीवाल का जो साथ रहा वो बेचारा चला गया। मनीष सिसोदिया गया, संजय सिंह गया, और बेचारी वो अच्छी बच्ची थी, इतनी बढ़िया लेडी थी। और आज बीआरएस वाले सोच रहे हैं, बाबूजी सोच रहे हैं कि हमारी बेटी कहाँ, हमने इसको मिलवा दिया था केजरीवाल से, पतन हो गया मेरा, पनौती हो गई। पनौती उस बेटी की वजह से नहीं, ये केजरीवाल के ग्रुप की वजह से। अच्छा, ये आप निश्चित समझ लिए। जो केजरीवाल का जो सबसे खास दोस्त था वो कौन था? कमलनाथ। अभी केजरीवाल गए तो कमलनाथ ने इनसे चुपचाप मुलाकात की। कमलनाथ ने, और कहा कि इन सीटों पे ना जाओ। नहीं गए भाई केजरीवाल नहीं गए। और कमलनाथ को उन्होंने कई जगह बाईपास दे दिया, कई जगह। और इतिहास में पहली बार कमलनाथ, आप समझ लीजिए, छिंदवाड़ा में आगे पीछे चल रहे हैं सभी सीटों पे, आप समझ लीजिए। और ये हार कमलनाथ की हो गई, राहुल गांधी। राजस्थान में क्या हुआ है, इतनी बढ़त क्यों आ गई? भाजपा का वोट आप परसेंटेज कैसे बढ़ गया? क्यों? और एकदम से इतने, आप ये समझ लीजिए राजस्थान में लगभग 120 सीटों के आसपास बीजेपी रहेगी, 120-125 के लगभग। और बीजेपी इतनी बढ़ के कैसे आ गई? उसकी एक वजह रही कि गहलोत हर जगह फेल हो गए। गहलोत ने किसानों के साथ वो किया, शराबबंदी के साथ किया, और आपको बता रहे हैं उन्होंने जिस तरह से तुष्टीकरण किया वो सब इनको, दूसरा सनातन का श्राप और पाप इनको ले गया। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी पूरे देश में एक करंट जाएगी, माई समीकरण टूट गया कांग्रेस का, राजस्थान में बिल्कुल टूट गया। सबसे बड़ी बात निकल के आ रही, वहाँ 8-9% जो यादव वोट है उस जगह बीजेपी स्वीप कर गई। अब आपको बता रहे हैं अलवर, तमाम जगह ऐसी है कि तिजारा जैसी सीट में बीजेपी आगे, और जो वहां से मुस्लिम कैंडिडेट था उसने क्या कहा, जय श्री राम, वो लगा रहा नारे। आप सुनो, उनका जो प्रतिद्वंदी जो इसके पहले एमएलए था वो लगा रहा है जो तो ये सब से ऐसे उड़ है कि एक नया समीकरण निकल के आया पूरे देश में। और आपको बता रहे हैं कांग्रेस के ये जो चुनाव है ये भाजपा के लिए एक मील का पत्थर होगा, भाजपा को बहुत नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी। और कांग्रेस की पतंग जो है वो रसातल में चली गई और बुरी तरीके से कांग्रेस का लॉस पे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आपने दो हमारे विश्लेषक को सुन चुके हैं, आप पवन त्यागी जी को और अजय पत्रकार जी को, और कहा कि सनातन का आप कह लीजिए बयान सामने आया, गहलोत की हार हुई, इसी वजह से सनातन का श्राप लगा, जैसा आचार्य प्रमोद कृष्णन भी कह रहे हैं। रवि लोचन जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये बताइए कि राजस्थान में आपने भी आज कहा कि ये चौंकाने वाले ही आंकड़े हैं और ये दिखा रहा है कि प्रबलता से बीजेपी ऊंचाई को छू रही है। ये बताइए कि आखिर इतना सीट का जो अंतर है, इतने सीटों का, वो क्यों हुआ? हमने देखिए यही आकलन किया था कि सीटें आएंगी, बीजेपी को बहुमत मिलेगा, लेकिन ये तो शर्मनाक हार है कांग्रेस की, जो हम टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए राजस्थान में जिस तरीके से रिजल्ट आ रहा है, अभी 120 प्लस बीजेपी है, और जो तमाम एग्जिट पोल थे आज तक का था, उसी टाइम हमने कहा था कि ये फर्जी है, ये बीजेपी वहां अपने प्रचंड बहुमत से जीत रही है। 101 का आंकड़ा है, 199 सीट पर वोटिंग हुई थी, एक पर अभी चुनाव होना बाकी है। और जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर जीत रही है,
तमाम वो जीत है राजस्थान की जनता की क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने छलावा किया था, पिछली बार इन्होंने गारंटियां दी थी। गहलोत अभी अपनी गारंटियां बता रहे थे कि हम ये गारंटी दे रहे हैं, लेकिन वो गारंटी नहीं चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी गारंटी चलेगी। मोदी की गारंटी पर लोगों ने भरोसा किया और जिस तरीके से वहां पर पेपर लीक और लाल डायरी और तमाम जिस तरीके से उन्होंने रोड रेस के मामले में वहां पर मुआवजा दिया किसी एक धर्म जाति को लेकर, जिस तरीके से जयपुर की सड़कों को घेर कर वहां पर रोडों को करके किसी धार्मिक उसको वहां पर उसको अलाउ किया गया, वो पूरी फोटो वायरल होती है। राजस्थान की जनता ने जिस तरीके से देखा कि उदयपुर की घटना हुई, कन्हैया लाल की हत्या हुई, उसका भी कोई माकूल जवाब नहीं दिया गया। वहां पर बुलडोजर की मांग हो रही थी। बुलडोजर जिस तरीके से बालकनाथ योगी की तरह वहां पर जिस तरीके से तेजी से फैला पूरे राजस्थान में, चाहे हम किसी भी दूसरे नेता की रैली में गए थे वहां भी बालकनाथ योगी का नाम चल रहा था। तो जिस तरीके से वहां पर योगी जी उनके नामांकन में भी जाते हैं और नामांकन के बाद उनके बाद एक और सभा करते हैं और तमाम हर जगह बुलडोजर का उपयोग किया जाता है। चाहे राठौर की जो रोड शो किया था योगी का, उसमें भी बुलडोजर आया था। तो वहां पर बालकनाथ योगी का जो चर्चा थी उसने लोगों को राजस्थान में एक जो तुष्टीकरण की राजनीति थी उस पर विराम लगाने का काम किया। और जिस तरीके से उन्होंने, राहुल गांधी ने वहां पर कहा कि मोदी पनौती है, राहुल गांधी ने पनौती कह दिया था और राहुल गांधी का ये शर्मनाक बयान उनको ही ले डूबा। आज पूरा इंडिया कहता है कि राहुल गांधी पनौती है क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ हरवा दिया, मध्य प्रदेश हरवा दिया और राजस्थान हरवा दिया, तो लगा लो कौन पनौती हो गया। तो इस तरीके से राजस्थान में जो ये ऐतिहासिक बदलाव हुआ वो रिवाज चलता गया और 5 साल बाद हमेशा वहां पर सरकार बदलती गई। राजस्थान की जनता ने अपना जो रिवाज है वो नहीं बदला। और जो अशोक गहलोत बोल रहे थे कि हम रिवाज बदल देंगे, राज नहीं बदलेंगे, लेकिन वहां राज भी बदल गया, रिवाज वही रहा। और अशोक गहलोत के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा कारण वहां पे है कि जो गुज्जर बहुल सीटें हैं वहां पर गुज्जरों ने कांग्रेस के खिलाफ बढ़ चढ़कर मतदान किया और उन्हीं सीटों पर खासा नुकसान हो रहा है। लगभग 30-40 सीटें ऐसे थी जिसमें गुज्जरों का प्रभाव था, लेकिन तमाम वो सीटों पर कांग्रेस का सफाया होता नजर आ रहा है। तो लगा लो, हमने पहले भी कहा था कि गुज्जर काफी नाराज हैं और सचिन पायलट को सीएम न बनाना ये कांग्रेस के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि उन्होंने नकारा कहा, उनको तमाम निकम्मा कहा। तो जिस तरीके से गहलोत ने खुले आम मीडिया के सामने सचिन पायलट का मजाक उड़ाया, उससे भी वहां के गुज्जर समाज उससे नाराज था और उसका परिणाम आपको रिजल्ट में दिख रहा है। और अब देखते हैं कि वहां पर क्या होता है। लेकिन तमाम जो कारण थे, सेंटर लीडरशिप से लेकर किसान से लेकर युवा से लेकर तमाम घोटालेबाज कानून व्यवस्था, ये सारी फेल रही। तो राजस्थान में फिर भगवा राज आ गया है। बहुत बड़ी वजह सचिन पायलट, जो कि एक इतने अच्छे नेता माने जाते हैं गुज्जरों के, और देखिए यहाँ पर सचिन पायलट को 18 में मुख्यमंत्री ना बनाया जाना, आज रिजल्ट गुज्जर समाज ने दिया है। और देखिए अच्छे नेता सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट को कहा जा रहा है कि वो हो सकता है शाम ढलते ढलते वो जीत सकते हैं, लेकिन अशोक गहलोत की राजस्थान में तो शर्मनाक हार हो रही है और ये तमाम मुद्दों की वजह से हुआ है। और कहा था सत्ता नहीं बदलेगी, आप सत्ता बदलते लगातार अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए दूसरे राज्य पे आते हैं। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, जहां पर वाकई ये जादुई आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार कर रही है 140। बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर, तमाम चैनल्स दावे कर रहे थे और आज देखिए 3 दिसंबर का दिन बीजेपी अपने इतिहास के पन्नों में ये नोट करेगी कि मध्य प्रदेश में ये बहुमत मिलना, मामा का जादू वाकई चला है। और देखिए मामा मामा हर जगह उनके नारे लगाए जा रहे हैं। आज हमने देखा एक वीडियो, मामा वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रवाना हो रहे थे और पहले से ही बीजेपी इसमें जश्न मना रही है। मध्य प्रदेश में आते हैं, हमारे चुनावी विश्लेषक यहाँ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। और त्यागी जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपने देखा, अभी भी आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर आंकड़े जो है वो जादुई आंकड़े पार कर चुके हैं। ये बोलना गुरेज नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में
वाकई कुछ योजनाओं ने मामा के लिए महिलाओं के मन में दिल बना दी, जगह बना दी और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया। एक बहुत बड़ी वोटर वहां महिला मानी जा रही है। और क्या आपको लगता है त्यागी सर कि महिलाओं की वजह से आज मामा जीत की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो इतना बहुमत मिलेगा, हाँ। ये मैंने भी नहीं सोचा था। एक अंदाजा था कि कांग्रेस वहां 80 से 90 सीट जरूर प्राप्त कर लेगी, हाँ। और भारतीय जनता पार्टी 130 तक जाएगी, लेकिन 160 पहुंचना जो ट्रेंड बता रहे हैं, हाँ। ये अगर 150 पे जाता है तो ये वाकई में जो प्लस हुआ है, हाँ। ये शिवराज सिंह चौहान की परिश्रम मेहनत है, क्योंकि उन्होंने अंतिम क्षणों में जो मेहनत की है, और उसको मैंने न्यूज में भी बताया है कि वो वहां सबसे ज्यादा रैली करने वाले नेता बने हैं। जो ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं एक एक दिन में 3-3, वो मेहनत। नंबर 2, जो योजनाएं हैं, योजनाएं तो कांग्रेस राज्यों में भी घोषणा होती है। आप देखिए कि जो भी राज्यों में सरकार है, उनमें उन्होंने घोषणा किया कि हम भी महिलाओं को बस यात्रा फ्री और पैसे देंगे, लेकिन उसका सही से ईमानदारी से इंप्लीमेंट होना, ये अपने आप में रखता है। तो मध्य प्रदेश में पूरी ईमानदारी के साथ शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी योजनाओं को इंप्लीमेंट में उतारा है, उसका लाभ लोगों तक पहुंचा है, लाभार्थियों की जेब तक पैसा पहुंचा है। और सबसे बड़ा जो गेम चेंजर यहां साबित हुआ है, वो हुआ है वनवासी क्षेत्र की महिलाएं। उन तक कोई सर्वे करने वाला पहुंचा नहीं है, वनों में रहने वाली हैं, उसको मैंने कहा भी था न्यूज में। वो जो 40 सीटें हैं वनवासी क्षेत्र की, वहां असर 2 वजह से हुआ है। एक तो द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति का चुनाव करना, राष्ट्रपति के रूप में बहुत बड़ा असर पड़ा है उससे पूरे उस समाज पे, पूरे देश के अंदर। और मोदी जी की केंद्र की योजनाएं, 2 वजह से। और तीसरा कारण शिवराज सिंह चौहान की योजना। ये जो 3 कारण है, तो इन 3 कारणों में और अंतिम समय में शिवराज सिंह चौहान का व्यक्तिगत रूप से मेहनत होना, वो सीएम लोगों को शुरू में लग रहा था कि शायद बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बाद में लोगों को लग गया कि यहाँ जो बड़े बड़े चेहरे चुनाव में उतारे गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय हो चाहे और को हो, हाँ। अब वो आगे नहीं है, शिवराज सिंह चौहान को ही एक बार सीएम बनाया जाएगा। तो पब्लिक और कार्यकर्ता, और एक हिडन फैक्टर जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी मेहनत अंतिम समय में जो हुई है, वो साइलेंट वोटर ने ये कमाल करके दिखा दिया कि पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया है। मध्य प्रदेश के 5वीं बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, ये भी भारतीय जनता पार्टी में एक रिकॉर्ड बन रहा है। बहुत बढ़िया आप त्यागी सर। देखिए, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनना, यानी वाकई वो मुख्यमंत्री वर्तमान ने इतनी मेहनत की है कि एक बार फिर से उनके सिर पर सिरताज सजने वाला है। तो पत्रकार जी, क्या वो कारण है कि आपने देखा कि ये बहुमत का आंकड़ा बीजेपी छू रही है और शर्मनाक हार, कमलनाथ जो अपनी सीट से नहीं हारे हैं, कई सालों से नहीं हारे, वो आज पीछे चलते दिखाई दे रहे हैं। कौन सा घमंड ले डूबा कांग्रेस का? देखिए, जो कांग्रेस की जो वहां पे स्थिति थी, उससे इतना ज्यादा डाउन होना, 114 सीटें थी और कांग्रेस आ रही है 65 के लगभग, वहां पे 65-70 के बीच में। वहीं बीजेपी 109 से 160 के लगभग जा रही, मतलब 51 सीटें की लीड करना बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी वहां जो बात आ गई है, वो ये है कि वहां पे शेड्यूल टाइप की 47 सीटें हैं, 47, और 35 सीटें जो है शेड्यूल कास्ट की। इन जगह जबरदस्त बीजेपी जीत के आ रही है। दूसरी यह है कि बीजेपी 160 सीटें जीत रही है। इसके अलावा जो कांग्रेस से जहां भी इनकी नेट फाइट हुई है आमने सामने, वहां लगभग 90% जगह बीजेपी जीत रही। जहां इनकी आमने जो कोई तीसरा व्यक्ति लड़ रहा है, उस वजह से कांग्रेस वहां जीती। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस से बीजेपी काफी आगे है। जो कांग्रेस बीजेपी जहां जहां फाइट है, तो वहां पे बीजेपी क्लियर कर निकल रही। जहां कोई तीसरा व्यक्ति, कोई विद्रोही लड़ रहा, कांग्रेस है इनका या कोई और निर्दलीय लड़ गया, तो वो उसकी वजह से बीजेपी कहीं कहीं हार रही है, वहां पे कांग्रेस जीत रही। इसका मतलब साफ है, अगर बीच में लोग ना आते, बिल्कुल सिंगल फाइट होती दोनों एक दूसरे की, तो बीजेपी की लगभग 180-85 सीटें होती। ठीक है, ये स्थिति है। इससे बहुत साफ होता है कि मामा का वहां पे बहुत जबरदस्त प्रभाव। अब है क्या कि वहां पे मोदी का आना, योगी का आना और मामा की स्वयं की एक वजन होना, ये 3 फैक्टर ऐसे हो गए कि बीजेपी क्लियर कट स्वीप कर गई। तीसरी वहां पे एक बात और आ रही है कि कांग्रेस के एक विधायक ने वहां जो एक बयान दे दिया था, उसका भी असर हुआ कि भूखा मार दोगे बच्चों को, उसका भी ज़्यादा काफ़ी बुरा असर पड़ा। और जो सनातन वगैरह का विरोध हुआ, कांग्रेस की जो मोनोपोली रही, वो दूसरा जहाँ जहाँ राहुल गए हैं, वहाँ से कांग्रेस बिल्कुल सिमट रही है। जहाँ प्रियंका गई हैं, वहाँ से कांग्रेस समझ लीजिए बिल्कुल सिमट। तो इनका बड़ा नेता वहाँ पे माइनस हो गया,
उसकी वजह से, हार की वजह हुई कमलनाथ और इन सब की वजह से, और जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी के जीत की वजह हुए। ठीक है, ये एक वजह रही, इसलिए बीजेपी का वहां पे ग्राफ बढ़ा है। ठीक है। तो देखिए, अब कांग्रेस पार्टी जो पुरानी पार्टी रही है, अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं और कांग्रेस के दिन जा रहे हैं, बीजेपी के दिन आने वाले हैं। तो देखिए, परिवर्तन होते देर नहीं लगती और आज हम अपने आंखों के सामने ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ये परिवर्तन हुआ है और बिल्कुल ये हौसला बुलंद अभी फिलहाल बीजेपी का। तो रवि जी, आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में ये जो आंकड़े हैं, जो इतना अंतर है, वो किन कारणों से हुआ और इससे आगे क्या बीजेपी और अपने लिए परिवर्तन के लिए एक राह अलग बना सकती है? देखिए, सबसे पहले दर्शकों को हम बता दें कि मध्य प्रदेश की हमारी टीम ने पूरा कवरेज किया है। प्यारा हिंदुस्तान हमारा ही चैनल है और द न्यूज़ पे भी हम कवर करते हैं। तो जिस तरीके से हमने पूरी ग्राउंड पे देखा कि किस तरीके से वहाँ पर लाडली बहना योजना ने एक गेम चेंजर का इतिहास रच दिया है और जो 160 से ऊपर का जो आंकड़ा है वो गुजरात से बड़ी जीत हो गई है बीजेपी की 18 साल बाद। कोई लोग कह रहे थे एंटी इनकम्बेंसी है, तो इतने साल हो गए, कोई नया चेहरा चाहिए। तो जो शिवराज मेहमान ने अपना काम किया और वो ओबीसी चेहरा है, भले ही ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाई ओबीसी की जनगणना करो, ओबीसी कितने हैं। कांग्रेस राहुल गांधी बोलते हैं कि 100 में से 3 रुपए का वो करते हैं, हिसाब करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ओबीसी चेहरा खुद शिवराज सिंह चौहान है और इतने बड़े पिछड़े नेता, उन्होंने अपनी पहचान बनाई, जिस तरीके से काम किया। हम भी गए, पिछड़ा स्टेट है, लेकिन आप बुधनी में जाओगे तो वहां पर जिस तरीके से फ्लाईओवर और उनका काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से महिलाओं ने लाडली बहना योजना को सिर आंखों पे बैठाया, वो लगता है कि, और मामा ने एक इमोशनल अपील भी की थी कि ऐसा भाई आपको नहीं मिलेगा बहना। तो जिसका जो पूरे चुनाव में लोग कांग्रेस पार्टी कह रहे थे कि ये रो रहे हैं, जा रहे हैं, तो मामा को लग गया कि हार रहे हैं। तो हमने भी कहा था कि मामा हार नहीं रहे। मामा के अलावा मध्य प्रदेश में कोई और नेता नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी में भी मामा और मोदी चले, और मोदी के दिल में मोदी, एमपी के दिल में मोदी, ये चल रहा था। और शिवराज सिंह चौहान ने दिखा दिया। और राहुल गांधी वहां पर, राहुल गांधी की बहना भी गई, उन्होंने कहा कि ये कंस मामा है। और अब आज जनता ने बता दिया कि कंस कौन है। और जिस तरीके से कमलनाथ का और दिग्विजय का सफाया हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक दूसरे के कपड़े फाड़ो, तो आज जनता ने दोनों नेताओं के कपड़े फाड़ दिए। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के कपड़े फाड़ दिए, दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ चुके हैं। और दिग्विजय सिंह और ये दूसरे, एक वीडियो भी आया था कि एक दूसरे के कपड़े फाड़े, और जनता ने दोनों नेताओं के कपड़े फाड़ दिए। और ऐसा तितर बितर हो गया कांग्रेस में, कांग्रेस मध्य प्रदेश में। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति हो जाएगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता को कहा था कि वो कौन अखिलेश है। अखिलेश भी आज बहुत खुश हैं, साइकिल में दौड़ रहे होंगे। अखिलेश यादव बहुत खुश हैं और मायावती जी भी बहुत खुश हैं, क्यों मायावती ने भी इनको झटका दिया था कि हम भी अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। और ये जो घमंड था कांग्रेस पार्टी का कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और हमारी भारत जोड़ो यात्रा से हम जीत रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। और जो 2018 में ये इन स्टेट में कांग्रेस, बीजेपी की बुरी हालत हो गई थी, आज वहां से कांग्रेस का जो सफाया हो रहा है, फिर से पूरे इंडिया में भगवा छाया हुआ है, सिर्फ तेलंगाना छोड़कर। और जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत है, शायद इतनी बड़ी जीत आज तक इतिहास में कभी हुई होगी, क्योंकि इतने बड़े स्टेट में और इतनी बार सीएम बनना और इतने प्रचंड बहुमत से, तो मुझे लगता है कि शिवराज मामा को कोई हिलाने वाला नहीं है। और शिवराज मामा ने सबकी बोलती बंद कर दी है। बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश का आंकड़ा वाकई एकदम आश्चर्यचकित कर रहा है लोगों को और पार्टियों को आश्चर्यचकित कर रहा है कि ऐसे इतना बड़ा आंकड़ा कैसे बीजेपी छू रही है, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, ना किसी चैनल को थी, ना किसी राजनीतिक विश्लेषक को थी। चलिए आप तीसरे स्टेट पर बात करेंगे, छत्तीसगढ़, जहां पर मैं सबसे पहले चाहूंगी पवन त्यागी जी के कॉमेंट्स, क्योंकि पवन त्यागी जी ने कहा था, हम सब कह भी रहे थे कि आप छत्तीसगढ़ में कैसे बीजेपी को जीत दिलवा रहे हैं, क्योंकि तमाम चैनल्स भी कह रहे थे छत्तीसगढ़ में बहुमत कांग्रेस पार्टी को, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को
कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिल चुकी है और करीब 50 सीटों पर बीजेपी वहां पर आगे है। छत्तीसगढ़ में पवन त्यागी जी के जो कमेंट्स थे वो आज सच होते दिखाई दे रहे हैं और मैं चाहूंगी इसी वजह से आप थोड़ी लंबी चर्चा अपने विश्लेषण में करिए कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कैसे आगे बढ़ी और क्या वो तमाम कारण रहे जो शायद आपको पता था बाकी किसी को पता नहीं थी। तो क्या कहेंगे आज आप छत्तीसगढ़ के हुए चुनावी रिजल्ट के बारे में? देखिए, छत्तीसगढ़ में जितने भी सैटेलाइट चैनल हैं, नेशनल चैनल है, राष्ट्रीय अखबार हैं, सब लोग कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। बिल्कुल। उसका एक रीजन था, वहां ये दिखाई दे रहा था कि डॉक्टर रमन सिंह कहीं दिख नहीं रहे हैं, उनकी लोकप्रियता थी नहीं। पार्टी के कार्यकर्ता उनके नाम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे और पार्टी की हालत ये थी कि प्रत्याशियों के नाम अंतिम क्षणों में घोषणा की गई थी, तो किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो मैं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ को लेकर असल में जो आकलन था कि वहां कांग्रेस को कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी देगी, उसका एक कारण है कि वहां जो जनता है वो जो भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार हैं, जिसमें खास तौर पे गोबर का जो घोटाला हुआ था, वो गांव-गांव के किसानों तक उससे प्रभावित हुए थे। उसके बाद जिस तरह से वहां धर्मांतरण को छुट्टी दी गई, खुली छुट्टी दी गई और सनातनियों को पीछे करा गया, उसका एक बहुत बड़ा असर था और एक अंडर करंट वहां था। तीसरी बात जो मैंने मध्य प्रदेश के लिए बोली वो मैं यहां भी बोल रहा हूं, उसको सारे सर्वेयर भूल गए, सैटेलाइट चैनल सारे भूल गए, वो है वनवासी क्षेत्र। वहां बहुत बड़ी संख्या में वनवासी क्षेत्र है और उस वनवासी क्षेत्र के लोग बाकायदा जिस तरह से मोदी जी ने वहां रैलियां की हैं और बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई, उनको पहली बार ये लगा। मेरी बात होती थी व्यक्तिगत, लोग कहते थे देखिए आज तक देश की आजादी के बाद से जितनी सरकार रही किसी ने भी आदिवासियों को वो सम्मान नहीं दिया जो मिलना चाहिए था, जबकि हम स्वतंत्रता की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली सरकार ऐसी है जो वनवासियों के लिए म्यूजियम बना रही है, बिरसा मुंडा की जयंती मनाती है और ये संघ में भी होता रहा है। तो उसका एक असर रहा। द्रौपदी मुर्मू जी का नाम जैसे ही घोषित हुआ उसके बाद पूरे देश के जो वनवासी लोग हैं उन्होंने तय कर दिया कि हम भाजपा को ही वोट देंगे और उसने निर्णायक भूमिका निभाई है। मैंने आपको बता दूं, एक्स पोस्ट पर पहले से लिखा था, न्यूज भी की थी और 2 तारीख का मेरा एक्स पोस्ट है जिसमें मैंने बताया था कि असल में सर्वे वालों की गलती कहां हुई है। 90 सीट हैं विधानसभा की, उन्होंने 90 की 90 का सर्वे दिखा दिया, जबकि फर्स्ट फेज में 20 सीटों का चुनाव हुआ था, 70 सीटों पर सेकंड फेज का चुनाव हुआ था और दोनों में भारी अंतर था। फर्स्ट फेज जो 20 सीटों पर चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को 12 से 14 सीटें मिलने का अनुमान मैंने जताया था, वही गेम चेंजर। दूसरा, जो दूसरे फेज में 70 सीटें हैं उसी में 28 सीटें ऐसी थी जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। उस त्रिकोणीय मुकाबले में जेसीसी भी उतरी है मैदान में, अजीत जोगी के बेटे की पार्टी, उनकी पार्टी है, और वहां पर बसपा भी है और जो कांग्रेस और भाजपा, और हमेशा आप इतिहास देख लीजिए जहां भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है वहां भाजपा को फायदा होता है। तो वो 28 सीटें निर्णायक हुई हैं और जैसा मैंने कहा था कि अगर वो 28 सीटें भाजपा के पक्ष में जाती है, जीत का अंतर भले ही वहां 1000 से 5 के बीच रहेगा, 5000 के बीच, आप जब देखेंगे फाइनल आएगा, वही मेरा आकलन सही निकला और इसीलिए कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है, क्योंकि जितने भ्रष्टाचार थे उसके कारण जनता ने तय कर लिया था कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भले ही सीएम चेहरा वहां घोषित बीजेपी ने नहीं किया था, अब वहां जो लोग उतरे जिनका नाम कोई नहीं ले रहा, लोग कह रहे नेता नहीं है, आपको बता दूं अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका बहुत बड़ा असर है वहां। दूसरा, विजय बघेल दुर्ग से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, ये पूर्व आईएएस हैं, ओपी चौधरी। मेरा अनुमान है इन्हीं में से कोई एक सीएम भी रहने वाला है। ओपी चौधरी पूर्व आईएएस हैं और इनको सीएम बनाया जा सकता है, ये मेरा अनुमान भी है और इनका बहुत बड़ा असर रहा है। पढ़े लिखे हैं, प्रशासन पर पकड़ है इनकी, इसके कारण से लोगों को लग गया कि आईएएस लॉबी में अगर ये आते हैं तो सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। संघ के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत वहां वर्षों से रही है उसका ये परिणाम रहा है। मोदी की योजना और मोदी जी की गारंटी, उसमें लोगों ने विश्वास जताया है। बहुत बढ़िया त्यागी साहब, देखिए आपका विश्लेषण वाकई यहाँ सटीक होता दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में जहां किसी को ये उम्मीद नहीं थी, छत्तीसगढ़ में पत्रकार जी आपके पास आऊंगी। छत्तीसगढ़ में पत्रकार जी, क्या कारण कि यहाँ जड़ से कांग्रेस खत्म तो नहीं लेकिन हो जाएगी, ऐसा आंकड़े बता रहे हैं, आपके अपने अंदाज क्या कहेंगे आज? देखिए, छत्तीसगढ़ में जैसा आपने बताया कि कांग्रेस का क्या आगे जाके बिल्कुल पतन हो जाएगा, तो कांग्रेस का वहाँ बुरी तरह से पतन हो जाएगा, बल्कि कांग्रेस अगर सबसे ज्यादा खत्म होगी तो छत्तीसगढ़ में होगी। देखिए, आपको बता दें 68 सीटें वो जीत करके आई थी, 68। आज ये पोजीशन है लगभग 55 सीट के लगभग बीजेपी पहुंच रही है, 55, 90 में 55 के लगभग।
कांग्रेस जो है लगभग 30 सीटों के आसपास रहेगी। इतनी बड़ी कांग्रेस जो है लगभग 25 सीटों के आसपास रहेगी। हाँ। इतना जबरदस्त पीछे होना एक बहुत मायने रखता है। दूसरी बात है, वहाँ की एक जो मेन बात आई है वो अजीत जोगी जो पहले कांग्रेस में थे और बसपा का गठबंधन, वो तमाम स्थानों पे लड़ा है। उसके लड़ने से बीजेपी का लॉस हुआ, उसका काफ़ी वोट जो है वो कांग्रेस ने मैनेज कर लिया। लास्ट में जब कांग्रेस को फाइट में लोगों ने देखा, वो वोट कांग्रेस को चला गया। मगर इसमें कोई संग नहीं, अजीत सिंह और बसपा का वहाँ पे आधार है। अब कांग्रेस जब वहाँ कमजोर होगी तो अजीत जोगी वाली जो लॉबी है वो बढ़ेगी। ठीक। तो कांग्रेस का आपको बताना वहाँ संगठन टूट गया। दूसरी वहाँ पे दो चीज़ की फाइट हुई है, एक सट्टे वाला बाबा, दूसरा चावल वाला बाबा। अच्छा। हिंदुस्तान में सबसे पहले 1 रुपए का चावल, अच्छा चावल रमन सिंह ने ही दिया है। तीसरा वहां पे जो मेन जादू चला है वो बीजेपी में मोदी और योगी जी का चला है। मोदी और योगी जी का वो वहां पे बहुत जबरदस्त चला। तीसरा बिरसा मुंडा जी का वहां पे आदिवासी क्षेत्रों पे इतना जबरदस्त प्रभाव था। उनका वनवासी सेवा मंडल ने इतनी जबरदस्त सेवा की है कि पहली बार वहाँ पे टोटल वनवासी लगभग 80% आदिवासी बहुल पे भाजपा ने बढ़त की। ये कांग्रेस के लिए माइनस हो गया। कांग्रेस आदिवासी क्षेत्र में पहले बढ़त में रहती थी, बीजेपी उसके पीछे रहती थी। इस बार बीजेपी ने कब्जा कर लिया। आदिवासी वोट की एक खासियत है कि इतनी जल्दी शिफ्टिंग नहीं करता। अगर जैसे अजीत जोगी के साथ था, फिर थोड़ा थोड़ा भाजपा के साथ आया, अब भाजपा के साथ वो बहुमत में आ गया। तो अब आगे जो पोजीशन है उससे साफ लग रही है कि छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी स्थिति। तीसरा वहाँ पे सबसे ज़्यादा महादेवा नाम चला। महादेवा के नाम से जितना इन्होंने भूपेश बघेल ने घपला किया, भूपेश बघेल की जो आर्थिक स्थिति पहले कुछ नहीं थी, जिस तरह से आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। भूपेश बघेल ने कांग्रेस हाईकमान को जबरदस्त फाइनेंस किया, हर तरह से सहयोग किया, राहुल गांधी की यात्रा में किया, और जो कब्जा कर लिया सत्ता में, जब सिंहदेव जी को चांस नहीं दिया, तो कांग्रेस के अंदर विद्रोह की स्थिति है। आप देखिएगा कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी मजबूरी में कांग्रेस से हट जाएंगे, चूंकि कांग्रेस में नेतृत्व नहीं मिला। तीसरा राहुल गांधी का वहाँ पे सबसे ज़्यादा बुरा असर गया है। ठीक है। इन्होंने जहाँ मोदी और योगी का बहुत अच्छा गया, उधर रमन सिंह का भी। और जहाँ तक चीफ मिनिस्टर बनने की बात है तो चीफ मिनिस्टर वहाँ पे रमन सिंह होंगे, इसमें कोई इब्बड़ नहीं, क्योंकि रमन सिंह का भी वहाँ पे प्रभाव था। और तमाम मुख्यमंत्रियों में रमन सिंह भी हिंदुस्तान के तमाम शिष्ट मुख्यमंत्रियों में माने जाते हैं। ठीक है। रमन सिंह के साथ एक पॉजिटिव बात और जाती है जो हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के नेताओं ने कही थी, एक बार टी.एस. सिंहदेव जी ने भी कही थी और अजीत जोगी ने भी कही थी कि शिष्टता की बात में हमसे ज्यादा शिष्ट हैं। ये उन्होंने खुद एक बार अजीत जोगी की वाइफ ने बात कई बार कही कि मैं ये फिर कहूंगी कि बघेल से ज्यादा शिष्ट जो थे वो रमन सिंह थे, जबकि उनकी जबरदस्त विरोधी और उनका नुकसान किया था। तब अजीत जोगी की वाइफ ने कहा था कि मैं शिष्टता पर नहीं, मैं भाजपा के एक बार विरोध कर सकती हूँ, मगर रमन सिंह की शिष्टता पे मुझे कोई शक नहीं। ये चीज शायद उनको चीफ मिनिस्टर के लिए बनाए रखेगी निश्चित तौर। ठीक है, बहुत अच्छा पत्रकार जी, बहुत अच्छा विश्लेषण किया आपने कि रमन सिंह जी का नाम क्यों आगे जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हम अभी चुनावी चर्चा कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्या वो कारण रहे? रवि जी आप बताइए कि वहां पे कौन से वो मुद्दे हावी रहे कि कांग्रेस का गढ़ बताया जा रहा था और अभी हार होती दिखाई दे रही? देखो, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कारण है, छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये कांग्रेस ने एटीएम बना दिया है अपना और वहां से पैसा वसूलते जा रहे थे। आपको हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ में हर एक के नाम पे घोटाला हुआ। गोबर घोटाला होता है वहां पर, वहां राइस मिल घोटाला होता है, वहां शराब घोटाला होता है, वहां ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला होता है और वहां महादेव ऐप के सट्टा पे घोटाला होता है। तो मतलब इतने घोटालों पे घोटाले, और जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है उससे भी बड़ा घोटाला छत्तीसगढ़ में होता है। तो जो भूपेश बघेल हैं
भूपेश बघेल घोटालों के सरदार बन गए थे, और जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था, वो तमाम आरोप लगे। और वहां पर जो असम के सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने बहुत ही ग्राउंड लेवल पर बहुत कठोर वार किए और कहा कि किस तरीके से यहाँ को हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जिस तरीके से वहां पर भूपेश बघेल के पिताजी हिंदू धर्म पर तमाम गालियां देते थे, भूपेश बघेल उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो एक सीएम का बाप खुलेआम हिंदुओं को गाली देता है और वहां के हिंदू कैसे चुप रहे हैं। और जिस तरीके से वहां पर नक्सलियों का अत्याचार बढ़ा, नक्सलियों ने हिंदू नेताओं या बीजेपी के नेताओं को धमकी दी, यहां तक कि वोटिंग के दिन से पहले भी बीजेपी के नेताओं को गोली मार दी गई। और जिस तरीके से नक्सलियों का वहां पर सर चढ़कर बोलबाला जा रहा था, तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने वहां पर घोटालों पे घोटाले और जो जनता से वादे किए थे कि हम भाई यहां पर तुम्हें जो चावल है उसका रेट सही देंगे, उसका भी रेट नहीं मिला। और आपने राइस मिल का घोटाला कर दिया, तुमने शराब घोटाला कर दिया, तुमने गोबर तक घोटाला कर दिया। योगी जी ने बोला कि भाई एक तो चारा चोर करते हैं बिहार में और छत्तीसगढ़ में गोबर का घोटाला कर देते हैं। तो लगा लो कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो लास्ट में ईडी ने खुलासा किया था कि 500 से ज्यादा करोड़ भूपेश बघेल को गया था सट्टा महादेव ऐप जो बनाया था। महादेव को भी नहीं छोड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, और महादेव ने आज कांग्रेस को भस्म कर दिया अपनी तीसरी आंख से। ठीक है, तो देखिए महादेव के नाम पर बेटिंग ऐप और उसकी चर्चा खूब हुई। अगर आप वाकई ध्यान दें तो तीनों राज्यों में महादेव बेटिंग ऐप पर सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री जी ने कहा, जैसा आपने बताया, और हमने सुना भी योगी जी ने बहुत ज्यादा तिरस्कार किया कांग्रेस की, ये देखिए महादेव के नाम पर ये घोटाले कर रहे हैं, गोबर घोटाला भी हुआ। तो खैर ये तमाम ये चुनावी चर्चा थी। जो हमने कहा था कि आज तक के जो एग्जिट पोल है वो भी फर्जी साबित हुए हैं, और आज मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में यहां बीजेपी शानदार तरीके से सीटों पर रुझानों में आगे बढ़ती दिखाई देती है। शाम ढलने में अब देर नहीं है और देखने वाली बात होगी आखिर फाइनल में कितनी सीटें एमपी में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाती है। जीत का जश्न, जीत का नजारा कैसा होगा, आपको हम उससे भी अपडेट कराएंगे। आप तीनों विश्लेषक का एक बार फिर से धन्यवाद, और आपकी जो भी राय हो दर्शक, क्या आप भी लगातार चुनावी चर्चा देख रहे हैं, क्या आपकी भी नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी है, और क्या आपको लगता है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत जो अभी हो रही है, सीटों में आगे चल रही है बीजेपी, क्या होगा उसका फैसला, और आपकी जो भी राय हो आप रखें। बहुत शुक्रिया आपका।